भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। आगे के क्रम में आप में से जो भाई बहन अपने प्रश्न रखना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे और आगे के क्रम में हम विशेष प्रश्नोत्तर आपके आज लेने का प्रयास करेंगे। और ये जैसे हमने हवन किया तो जो श्रू का अग्रभाग है उसमें ये भस्म आ जाती है। वैसे यज्ञ की भस्म या इसका भी हम ऐसे अच्छे से तिलक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आगे के क्रम में आप में से जो भाई बहन प्रश्न करना चाहते हैं हैंड रेज करें और अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। मधु जी। हाँ जी, ओम स्वामी जी। प्रणाम माता जी, नमस्ते। हाँ, आपने जैसा कि हमें समझाया, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही थी कि हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं तो हमको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन, वो भी बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो कई बार हमारे पास प्रश्नों का जवाब नहीं होता। तो जैसा कि आपने समझाया कि दीपक जो है हमेशा ईशान कोण में ही रखा जाता है और ईशान कोण हमारी लेफ्ट साइड का जो पूर्व और उत्तर दिशा जो उधर से मिलती है उसको कहा जाता है। तो ईशान कोण में ही क्यों रखना है, अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या दूसरी तरफ क्यों नहीं? देखिए, ये जो आपने प्रश्न रखा ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हम किस प्रकार से रखें। तो हमारे जो यज्ञ के विधानकर्ता ऋषि हैं उन्होंने इसके पीछे, एक तो वो पूर्व दिशा है उसको आग्नेय कोण कहा जाता है। उधर का जो कोण है ईशान कोण मानी पूर्व दिशा का विशेष कोण होता है। सूर्य उधर से उदय होता है तो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें अपने जीवन को विशेष रूप से आगे बढ़ाना होता है, उधर हमें ले जाना होता है। इसलिए विशेष रूप से इस पूर्व दिशा की ओर जो ईशान कोण है उधर की दिशा में हमें विशेष रूप से ये दीपक आदि रखने का विधान किया है। बाकी एक यज्ञ की व्यवस्था है कि हमने कहीं तो रखना ही है। अब कहीं रखना है तो कहाँ पर रखें, तो उसको एक निर्धारित कर दिया कि यहाँ पर रखें। ये हमेशा के लिए ये अपनी एक व्यवस्था है कि ऐसे रखेंगे। अब कहीं और दिशा में रखते हैं तो उसमें भी प्रश्न होता है कि ये इधर ही क्यों रखेंगे, उधर क्यों नहीं करेंगे। तो ये एक हमारे मन में, सबके मन में प्रश्न उठ सकता है, लेकिन विशेष इसका प्रयोजन इतना ही है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। ऐसे जल सिंचन में भी कई लोगों का प्रश्न होता है कि जल सिंचन पहले हम 3 मंत्रों से 3 दिशा में करते हैं, एक दिशा में नहीं करते। तो वो जो एक दिशा नहीं करते हैं वो होती है दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा में इसलिए नहीं कहते कि उधर ब्रह्मा बैठते हैं। जो यज्ञ का ब्रह्मा होता है, अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 वेदों के 4 ऋषि होते हैं और वो चारों ओर एक एक बैठते हैं। तो इसमें जो ब्रह्मा है, जो
यज्ञ को देखने वाला वो उधर बैठता है, इसलिए उस दिशा को हम छोड़ करके अन्य दिशाओं में जल प्रोक्षण करते हैं, तो इसलिए वो भी ऐसी होती। तो ऐसे और भी जगहों पर देखा जा सकता है। जी अगला प्रश्न। तो चारों ओर पानी सिंचित करते हैं, इसका मेन उद्देश्य जो हमने पढ़ा और सुना वो यही है कि आसपास कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए, यही रीजन है या कोई और भी रीजन है? जी माता जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं माता जी? ये मैं दिल्ली से हूँ स्वामी जी। अच्छा, दिल्ली से। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम मधु आर्य है स्वामी जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि हम चारों ओर जल प्रोक्षण करते हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है? सामान्य रूप से हम सुनते हैं तो कीड़े मकोड़े आदि साइड से अंदर हवन कुंड की ओर ना चले जाएं, उसके लिए। देखिए, ये सामान्य रूप से समझाने के लिए कई विद्वान लोग इस प्रकार का बताते हैं और हो सकता है वो कारण भी हो, लेकिन वैसे ही कहीं पर भी आप देखेंगे थोड़ी सी अग्नि का ताप जहां पर देखने को मिलता है वहां से कीड़े मकोड़े अपने आप दूर होते हैं। अभी तो पतंग आदि होते हैं वो अग्नि को, प्रकाश को देखकर उधर की ओर आकर्षित होते हैं, तो ऊपर से बाहर से भी आकर के अग्नि में गिर सकते हैं और वो हो सकता है। तो मुख्य रूप से जो मुख्य प्रयोजन होता है वो ये नहीं होता है। मुख्य जो प्रयोजन होता है, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत का, अग्नि और सोमात्मक ये संपूर्ण जगत है। और ये जो अग्नि है उस अग्नि से पूर्व, इसलिए मैंने कहा था पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत इस जल प्रोक्षण की एक प्रक्रिया की जाती है। आप इस संसार में देखिए जितने भी शुभ कार्य करते हैं अलग अलग प्रकार के, उन समस्त प्रकार की क्रिया अभिक्रियाओं में हम जल का प्रयोग करते हैं। अलग अलग नदियों का जल हम लाएंगे, अलग अलग प्रकार से, कभी दूब से सिंचन करना, कभी फूल से सिंचन करना, कभी आम की पत्तियों से सिंचन करना, छिड़काव करना, ये सारी क्रिया ये एक पवित्रीकरण की शुद्ध है। जल एक पवित्रतम द्रव्य है और इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि अपवित्रतम चीजों को भी पवित्र करने की शक्ति है। इसलिए अब देखिए हम सब प्रकार के शरीर का शोधन, कपड़ों का शोधन से लेकर के हर प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारी जल के माध्यम से होती है। और जल में एक विशेष शक्ति होती है, एक सामर्थ्य होती है, उदक कहा जाता है, ऊपर उठने वाला होता है जल। और उस प्रकार से भी हम देखें तो ये जो जल का प्रयोग यज्ञ पे हो रहा है वो एक आध्यात्मिक और एक अदृष्ट अभिक्रियाएं जो हैं शुद्धिकरण की, पवित्रीकरण की, उसके लिए, और इसको पवित्री कहा जाता है। जैसे दूब होती है उसको भी पवित्री कहा जाता है। दूब जो विशेष यज्ञ, ये तो हम नित्य यज्ञ कर रहे हैं, जो नैमित्तिक यज्ञ किए जाते हैं तो उसमें जो काम्य यज्ञ के अंतर्गत, नैमित्तिक यज्ञ या काम्य यज्ञ के अंतर्गत दूब को यज्ञ कुंड के चारों ओर रखना, हाथ अंगूठी आदि में पहनना या और भी इस प्रकार से, वो पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया है, एक शोधन की एक प्रक्रिया है, या इसकी दिव्यता को या इसकी सात्विकता को, सत्व को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए विशेष रूप से मुख्यतया जल का विशेष प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में जितने भी पूजा पाठ, कहीं जगह पर ऐसे होते हैं जहां पर अग्नि का कोई प्रयोग वो नहीं होता है, लेकिन वहां पर जल का प्रयोग आप सब जगह पर देखेंगे। तो केवल अग्नि के अंदर कीड़े जाए उसके लिए ही नहीं है, उसके पीछे आध्यात्मिक और पवित्रीकरण, शुद्धिकरण या सशक्तिकरण की चीजें होती है, उसके लिए भी प्रयोग होता है। दूसरा, कई लोग जैसे हम कलश भी रखते हैं और भी जल संचयन आदि जब क्रियाएं करते हैं तो अग्नि के आसपास में जो जल रहता है वो जो अभिक्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, अग्नि से उत्पन्न कुछ गैसें हैं, वायु में पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, दोनों गैसों का जो आपस में मिलन होता है और एक जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं की स्टार्टिंग या उसका, जैसे हमें कोई सम्मिश्रण आपने साइंटिफिक लैबों के अंदर देखा होगा तो दो चीजें हैं और उसकी अभिक्रिया शुरू करने के लिए तीसरी चीज का थोड़ी सी मात्रा में उसमें छेदन चाहिए, तो उसकी क्रिया फिर शुरू हो जाती है। तो उस प्रकार से भी पानी विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। हमने कई जगह पर देखा वृष्टि यज्ञ किए जाते हैं, तो वृष्टि यज्ञों में क्या करते हैं, जहां पर वृष्टि बाधित क्षेत्र होता है वहां जो ऊंचा भाग है उस ऊंचे भाग में यज्ञ करते हैं और उसके आसपास में कहीं जलाशय या जल हो
तो उसकी जो अभिक्रिया है वो बहुत शीघ्रता से शुरू होते हैं और उसका रिजल्ट बहुत तेजी से देखने को मिलता है और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जलाशय यदि पास में नहीं है तो उतना तेजी से और उस प्रकार का हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूप में इसका प्रयोग और प्रयोजन होता है जल का। तो मुख्य रूप से तो ये जल जो है सबसे पवित्रतम द्रव्य है और यज्ञ वेदी के चारों ओर हम इसका जल, आपने देखा होगा आयुर्वेद में भी हम भोजन करते हैं तो भोजन से पहले मंत्र पाठ और अपने जो थाली होती है उसके चारों ओर जल सिंचन करते हैं। ऐसे ही ये यज्ञ कुंड अग्निर्वई देवानाम मुखम, अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। और इस हवन कुंड के अंदर जब हमने अग्नि प्रदीप करी, ये अब देवी देवताओं का ये भोग की थाली है। अब वो भोजन हम कराना शुरू कर रहे हैं आहुतियां दे करके, उससे पहले वेदी के चारों ओर वो जल प्रोक्षण करके हम अनुकूल स्थिति बनाते हैं। तो जैसे हमारे लिए भोजन हम करते हैं ऐसे ये देवताओं का भोजन है तो उसकी थाली की ओर भी चारों ओर हम जल प्रोक्षण करते हैं। ऐसे कई सारे प्रयोजन और कई सारी बातें इसके साथ अलग अलग विद्वानों के माध्यम से जुड़ी हुई है। अब ये देखिए हमने अंगारे थे, ये हवन किया और लाल लाल अंगारे बच गए, उसको थोड़ा सा ऐसे व्यवस्थित करके और उसके ऊपर थोड़ा सा गुग्गुल आदि द्रव्य रख करके उसकी हल्की धुनी कर दीजिए। ये भी एक विशेष गुग्गुल की जो धुनी होती है वो विशेष लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से अंगारों के ऊपर डाल करके थोड़ी धुनी कर लीजिए अपने घर के अंदर ऐसे। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंगारों के ऊपर ऐसे रख दिया तो ये धीरे धीरे हल्की हल्की कितनी मस्त सुगंधी आती है। इससे सारी देवी शक्तियों का अनुकूलन बनता है, स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा बनता है और भी कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे हल्की सी गुग्गुल की ध्वनि जरूर करना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गुग्गुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात पीत कफ तीनों दोषों का संतुलन करने वाला होता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम, घी और गुगुल से हवन करने पर समस्त प्रकार के उत्पाद, शरीर में बीमारियां हो जाती है, मन में अलग अलग प्रकार के विचार और विकृति आती हैं, या इस पूरे ब्रह्मांड में अतिवृष्टि अनावृष्टि बाढ़ आदि जो ये असंतुलन हो जाता है वो संतुलन में परिवर्तित होता है। तो इसके अलावा और भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लाभ बताएं गूगल के, आगे और भी बताएंगे तो गूगल की धुनी सब कर ले। अगला प्रश्न जी, वो आपका शुभ नाम और कहां से बोल रहे हैं? मथुरा से बोल रहे हैं जी। करवत था, आपसे प्रार्थना ये थी कि शाम के समय थोड़ा हम अपने कहीं क्लिनिक में रहते हैं तो उधर से शाम को 7:30 बजे के आसपास अगर ये शुरू होता है तो हमें ज्यादा अनुकूल पड़ता है। तो इस तरह से अगर हो सकता है संभवतः तो 6 बजे 6:30 बजे से थोड़ा जल्दी में उसमें ऐसा होता है कि बाहर से भी हमें विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और वो होता है तो जब अनुकूल होता है तो उस प्रकार से कर सकते हैं, बाकी उसमें कर पाना आगे पीछे मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से उस समय कर ले, थोड़ा सा एडजस्ट किया है, कल भी किया मैंने, लेकिन थोड़ा सा आपसे निवेदन यही है कि करवत की अगर संभव हो सके तो फिर ना लेट हो सकता है सारे साथ। अवश्य अवश्य। और दूसरा प्रश्न ये गुरु जी कि कई बार पुरोहित लोगों को हम देखते हैं कि दक्षिणा के प्रावधान में कि भाई पहले से इधर उधर करके वो करते हैं कि भाई इधर यहाँ रख दो वो रख दो, या पीछे से देते हैं तो उसमें भाई इतना नहीं इतना दे दो। तो क्या हमें ये कहाँ तक कितना सही है दक्षिणा का विषय कि कितना लेना चाहिए कितना देना चाहिए, या कहाँ तक कितना सही है, कैसे लेना चाहिए उनको, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी देखिए, जब हम यज्ञ की कल्पना करते हैं तो दक्षिणा अवश्य हमारे सामने आती है। और अदक्षिणम, बिना दक्षिणा का जो यज्ञ होता है वो तामस यज्ञ कहा गया। इसलिए यजमान को निश्चित रूप से दक्षिणा करनी ही करनी चाहिए। दूसरा, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में जो यजमान है वो यदि दक्षिणा नहीं देता है तो उसका जो यज्ञ है वो विफल
या फिर वो जो कराने वाला है उसके फल में चला जाता है। एक उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहता हूं, हमें कोई घर बनाना है। घर बनाने वाला व्यक्ति अलग होता है और रहने वाला व्यक्ति अलग होता है। आपने ठेकेदार को पैसा दिया कि ये लो 50 लाख 5 लाख जो भी, आप मेरे को ये घर ऐसा बना करके दो और उसमें मैं रह करके सुखी होऊंगा। अपने प्रयोजन के लिए अपने घर दिया बनाने के लिए। आपके संकल्प किसका है? आपका है। काम कौन कर रहे रात दिन? सारा कार्य क्रिया विधि ज्ञान विज्ञान जो भी प्रयोग करना है, ठेकेदार या उससे संबंधित जो लोग हैं वो उस घर को पूरा बनाते हैं और बनाने के बाद समर्पित किसको किया जाता है? जो इसका संकल्प था वापस उसको दिया जाता है। तो वो जो पूरा कार्य हुआ उसका लाभ किसको गया? जो संकल्प करने वाला था कि मेरे को एक घर बनाना है, उन्होंने उसके लिए क्या चुकाया? अर्थ। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसका शुरुआत में हम संकल्प करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, यज्ञ पूरा होता है, उसका प्रतिफल अंतिम दक्षिणा में होता है। यदि आप दक्षिणा सही तरीके से करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल उसको जाएगा, और नहीं करते तो उसका प्रतिफल इसको रहेगा। इसके साथ साथ बिना दक्षिणा का जो यज्ञ होता है वो विफल ही होता है। और देखिए, आपने कई शब्द समाज में सुना होगा। एक होता है मानदेय। मानदेय ये होता है, जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं कि हम किसी काम के लिए व्यक्ति को रखते हैं कि तुम 24 घंटे हमारे लिए काम करोगे, 12 घंटे हमारे लिए काम करोगे तो आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये मिलेंगे। या कुछ कार्य के लिए रखते हैं कि ये इतना कार्य है, ये कार्य पूरा हो जाए, इतने लाख का ये कार्य है, ये कार्य आप पूरा कर दो, इतना आप ले जाओ। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि कोई मकान बनाना है, कोई दूसरा तीसरा कार्य आदि करता है। ये सारा का सारा आएगा मानदेय के अनुसार कि इतना कार्य किया तो उस कार्य का ये फल होगा, इतना आपको पैसा मिलेगा। दूसरा आपने समाज में सुना है दान। दान वो वस्तु होती है कि आपके पास है और सामने आवश्यकता है। आपके पास अधिकता सामर्थ्य है और सामने आवश्यकता है। आवश्यकता में अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके पुण्य को कमाना, उसमें आपको पुण्य भी मिलेगा और वो समाज के लिए जो अत्यंत आवश्यक कार्य है, समाज की जो व्यवस्था है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम समाज में जो टैक्स भी भरते हैं वो एक प्रकार का टैक्स क्या है? दान है, कि हम उस दान, उस पैसे से पूरी समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाते हैं, वो भी अच्छा होता है। तीसरा होता है दक्षिणा। दक्षिणा एक तो गुरु को दी जाती है, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं प्राचीन अवस्था में हम देखें तो, और दूसरा जो यज्ञ अनुष्ठान आदि संस्कार या ये क्रियाएं कराते हैं उसके लिए दक्षिणा शब्द का प्रयोग होता है। दक्षिणा इसलिए है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है कार्य। ये देवीय कार्य, ऋषि कार्य, श्रेष्ठतम कार्य मनुष्य के लिए जो किया जा सकता है, और ये मनुष्य के विकास के लिए है, या मनुष्य की सुविधाओं के विकास के लिए नहीं। स्वयं अपने विकास के लिए ज्ञान देता है गुरु, इसलिए स्वयं का विकास। यज्ञकर्ता स्वयं उनकी आत्मा की शुद्धि, उनकी पूरे ज्ञान की वृद्धि से लेकर के उनके संस्कार और उनके पुण्य, और उसमें चेंज करता है यज्ञ करके, उसमें आधान करता है। और ये जो संस्कार दिए जा रहे हैं, ये जो क्रियाएं की जाती हैं, वो जिंदगी पर्यंत, जीवन पर्यंत वो उसके प्रति हमारी हमेशा कृतज्ञता होनी चाहिए। उसके लिए हम अपने पास जो कुछ भी है, जो कर सकते हैं, वो हम अत्यंत रूप में करें, फिर भी हम उसको कभी चुका नहीं। माँ का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, गुरु का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ऐसे ही ये यज्ञकर्ता जो हमें संस्कार कराते हैं, या जो हमारे जीवन के उत्थान के मुख्य जो पड़ाव है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी देन होती है। उसको हमें कभी ना भूलना चाहिए। और हमारी जो भी शक्ति सामर्थ्य हैं, उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो हम दे सकते हैं वो हम देते हैं। लेकिन वो अमूल्य कार्य का मूल्य कैसे आप लगा सकते हैं, इसलिए उस अमूल्य कार्य को दक्षिणा के रूप में देखा जाता है। एक विशेष प्रकार की स्थिति है और एक विशेष प्रकार की वस्तु है दक्षिणा।
तो इसलिए दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए और दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है और बिना दक्षिणा के यज्ञ विफल माना है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है।